हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज से हम लोग और एक नए अमेजिंग मनवा यानी कॉमिक को जानने वाले हैं और इस मनवा का नाम है सुपर गॉड सिस्टम। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो हमें फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक सिस्टम से आवाज आता है, क्या तुम अपने बोरिंग लाइफ से काफी ज्यादा थक चुके हो और इसीलिए अभी तुम एक नए लाइफ की शुरुआत करना चाहते हो। और ये सब कुछ सुन के एक बंदा वो बोलता है, हाँ भाई हाँ। और तभी सिस्टम से फिर से आवाज आता है, तुम्हारा इस कलरफुल लाइफ को एक अच्छे कामों में भी लगाना चाहते हो। फिर हमें इस सीरीज का मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो एक कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ है और तभी वो कंप्यूटर में कुछ देखते हुए वो बोलता है, इस तरीके का वेब पेज फिर से कैसे आ गया। और यहाँ तक कि एक नोवेल भी ऐसा शुरुआत का यूज नहीं करेगा। और फिर तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम लिंजू है और वो अभी 22 साल का होने वाला है और साथ में वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ भी है। और तभी हमें उसके रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा गंदगी फैला हुआ है और वो कभी भी अपने रूम को साफ सफाई नहीं करता और अभी वो कंप्यूटर के सामने कोई जॉब का तलाश नहीं कर रहा है और इसीलिए उसे एक बहुत ही बड़ा गूंगा गधा कहा जाता है। फिर देखते हैं कि लिंजू वो अपने कंप्यूटर में एक नए पेज के ऊपर क्लिक करता है और उसी पेज को देखते ही वो काफी ज्यादा शौक होके हैरान के साथ बोलता है, अरे नहीं, ये क्या है, ये तो नरक में टेलीपोर्ट होने वाला एक सुरंग है। और तभी वो अचानक से उस नरक की टेलीपोर्ट के सुरंग में वो गिरने लग जाता है और वो काफी ज्यादा डरते हुए हैरान के साथ बोलता है, ये सब कुछ तो फिर क्या रियल है, मेरे साथ आखिर आज क्या हो रहा है। और तभी उसी सिस्टम से फिर से आवाज आता है, आपका ये डिसाइड एकदम सही है और अभी भविष्य की यात्रा के लिए मालिक को बधाई। और ये सब कुछ लिंजू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए वो बोलता है, ओए नहीं नहीं, ये सब कुछ क्या बकवास है, तुम अपने आप बात मत करो और मैंने तो कोई भी चॉइस चूज किया ही नहीं। फिर हमें दूसरे सीन में एक बहुत ही बड़ा स्टार शाइन एकेडमी को दिखाया जाता है और हमें कहा जाता है 2666 के दौरान राक्षसों ने पृथ्वी पर आक्रमण किया और बहुत सारे विनाश का कारण बना और इसी विनाश को रोकने के लिए यानी सभी राक्षसों को मारने के लिए एक पावरफुल परमाणु हथियार का यूज किया गया था। फिर ये पृथ्वी धीरे धीरे एक मार्शल आर्टिस्ट का भगवान बन गया। उसके बाद में फिर से दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पर एक हट्टा कट्टा बंदा वो किसी दरवाजे को बहुत ही जोर से लात मार के उसे तोड़ देता है और वो अंदर आते हुए काफी ज्यादा गुस्से से वो बोलता है, साले कमीने लिंजू, तू अभी छुप के कहाँ बैठा है। और तभी हम इस बंदे के बारे में जानते हैं कि इसका नाम मार्किंग होता है और साथ में वो लिंजू का रूममेट भी होता है और वो दोनों ही स्टार शाइन एकेडमी के क्लास 29 के बिगिंग रैंक के मार्शल आर्टिस्ट पर है। उसके बाद मार्किंग वो सामने की तरफ देखता है कि लिंजू वो एक बेड के ऊपर लेटा हुआ है और तभी वो उसे बोलता है, हे तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। और तभी वो उसके पास जाके वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसे पकड़ते हुए वो उसे बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें खाना भेजने के लिए कहा था और तुम्हें आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, तो फिर क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भूख से मर जाऊं। और तभी वो लिंजू को जमीन में जोर से पटक देता है और वो फिर से उसे कहता है, तुम एक बेकार का कचरा हो जिसे फेंक देना चाहिए। और फिर तभी वहाँ पे मार्किंग का और 2 चमचा आ जाता है और ये सब कुछ देख के उसका एक चमचा वो उसे बोलता है, बड़े भाई माकियान, मुझे ऐसा लगता है कि वो कचरा मर गया है और नहीं तो वो बेहोश हो गया है। तभी माकियान वो बोलता है, अरे तुम डर क्यों रहे हो, वो तो सिर्फ एक कचरा है और अगर वो मर भी जाता है तो कोई बात नहीं। तो क्या तुम दोनों को लगता है स्कूल मुझे ये सब कुछ के लिए पनिशमेंट देगा, और वो भी उसी स्कूल का मार्शल आर्टिस्ट को, और वो भी उस स्कूल का सिर्फ एक कचरा डिसेबल के लिए। और तभी वो फिर से लिंजू का एक हाथों को अपने पैरों तले कुचलते हुए वो फिर से बोलता है, एक ऐसा कूड़ा कचरा जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन टैलेंट नहीं है और वो मेरी बातों को ना सुन के मेरी अपमान किया है। पहले तो वो मेरा खाना को टाइम पे ना लाके और उसे तो मेरी कपड़ा को धोने के समय मेरा सम्मान करना चाहिए क्योंकि मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। और इस बार तो वो हद पार कर चुका है, वो आखिर मेरे लिए चावल नहीं लाया जिसकी वजह से मुझे जो जोन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। और तभी वो उसके हाथों को और भी जोर से कुचलते हुए वो फिर से बोलता है, और इसी वजह से वो अभी मरने लायक है। और तभी लिंजू वो काफी ज्यादा दर्द के उम्र में अपने मानिमन बोलता है, मेरा हाथ, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, मैं तो अपने घर पे कंप्यूटर के सामने था, तो फिर वो बेवकूफी भरा वेब पेज वो क्या था। और तभी माकियान लिंजू को उसके 2 पार्टनरों को दिखाते हुए वो बोलता है, तुम दोनों देखो वो अभी तक मरा नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि माकियान वो सामने की तरफ बढ़ जाता है और लिंजू वो अपने हाथों के बल पर
कर धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश करता है और वो अपनी मन ही मन बोलता है ये सब कुछ क्या मेरे साथ हुआ है। और तभी अचानक से माकियन वो फिर से काफी ज्यादा गुस्सा होकर वो बोलता है ये कचरा बहुत ही लकी है, वो मेरी मार खाके भी अभी तक खड़ा हुआ है। और तभी वो अचानक से पीछे मुड़ के लिंजू को और एक खतरनाक लात मारते हुए वो बोलता है तो फिर मुझे कुछ और लात घुसा तुम्हें मारने दो। और जिसकी वजह से लिंजू वो दर्द के मन में अपने मन में फिर से बोलता है वो फालतू बकवास सिस्टम ने मुझे क्या कहा था और अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। और तभी वो पीछे की तरफ धराशायी होकर गिर जाता है। फिर वो धराशायी होकर फिर से वो अपने मन ही मन बोलता है धत तरीकी, मैं आखिर इतना बदकिस्मत क्यों हूँ, मेरे साथ क्या होना था लेकिन अभी क्या हो रहा है। उसके बाद वो तीनों ही लिंजू के ऊपर लातों का बारिश करते हुए वो तीनों ही बोलता है इस कूड़ा कचरा को जल्दी से मार मार के मार डालो। फिर हम कुछ टाइम बाद फिर से देखते हैं कि लिंजू वो अपने किस्मत को पूछते हुए वो अपने मन मन बोलता है न जाने मेरे किस्मत में आगे जाके और क्या लिखा है। और जो ये तीनों लोग है वो तीनों ही बहुत ही बदमाश है। और तभी लिंजू सामने की तरफ देखता है कि वो तीनों अभी भी एक दूसरे के साथ बात करता है। और तभी सामने से लिंजू के एक चमचा उसे बोलता है बड़े भाई माकियान तुम जरा एक बार उस कूड़ेदार कचरे की तरफ देखो। और तभी माकियान वो पीछे की तरफ देखते हुए वो बोलता है क्या है, वो मर गया है क्या। और तभी वो उसको देख के ही गुस्से से अपने आंखें बड़ा करते हुए वो बोलता है वो कमीना तो मुझे फिर से परेशान कर रहा है, वो आखिर फिर से अपने पैरों में खड़ा हो गया। और तभी अचानक से माकियान लिंजू के पेट पर एक सुपर पंच मारते हुए वो बोलता है तुम मेरी लाइफ को कचरा मत करो और इसीलिए मैं तुम्हें फिनिश करने जा रहा हूँ। और तभी लिंजू वो दर्द के मन में बोलता है नहीं ऐसा मत करो। लेकिन माकियान वो रोकने वाला कहा है। लिंजू को वो दोनों हाथों को पकड़ के अपने घुटनों से उसके पेट पर मारते हुए वो फिर से बोलता है कमीना कहीं का, मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम मेरी बातों को मान नहीं लेते हो। और आखिर तुम मेरी बातों को टालने की हिम्मत कैसे कर सकते हो, तो जल्दी बताओ मुझे अभी रोकना है कि नहीं तो फिर तुम मेरे हाथों में मरने वाले हो। और तभी वो उसके फेस पर और भी जोर जोर से पंच मारते हुए वो फिर से बोलता है तुम अपना मुंह खोलना चाहते हो कि नहीं, जल्दी बताओ तुम अपना मुंह खोलना चाहते हो कि नहीं। लेकिन तभी अचानक से माकियान वो सामने की तरफ हैरान के साथ देखता है कि लिंजू वो दर्द के साथ गुस्से से चिल्लाते हुए वो उसे बोलता है नहीं कभी भी नहीं, भले ही तुम मुझे पीट पीट के मार डालो, मैं तुम्हारी तरह कूड़ा कचरा मानने को तैयार नहीं हूँ। और ये सुन के ही माकियान वो गुस्से से उसके तरफ देखते हुए वो बोलता है कमीना लिंजू, तो तुम आखिर मेरी बातों को नहीं मानोगे। और तभी लिंजू वो कुछ सोचते हुए वो अपनी मन बोलता है मेरे ऊपर एक बहुत ही बड़ा चीट किया गया है और ऊपर से ये कमीना बदमाश। लेकिन तभी अचानक से वही सिस्टम से फिर से दोबारा आवाज आता है पता चला कि तुम्हारी गुस्सा और तुम्हारा सहन शक्ति कंप्लीट हो गया है। और तभी लिंजू का एक नए बायोडेटा निकालते हुए वो सिस्टम बोलता है होस्ट लिंजू, तुम अभी एक लेवल पार कर चुके हो और तुम्हारा एक्सपी 0 से लेके 100 एक्सपी तक लेवल अप कर दिया गया है और तुम्हारा स्ट्रेंथ अभी 35% लेवल अप कर दिया गया है। तो क्या तुम अभी रिटर्न अटैक करने के लिए अपना स्ट्रेंथ का यूज करना चाहते हो। और ये सुन के ही लिंजू का होश उड़ जाता है और वो अपने मन में बोलता है ये सिस्टम तो वही सिस्टम है और वो अभी मुझे एक ऑप्शन दे रहा है। और तभी अचानक से उसके सामने माकियान वो एक सुपर पंच निकालते हुए वो उसे बोलता है तेरा किस्सा आज फिनिश करना ही होगा। और ये देख के ही लिंजू वो ऑप्शन मांगता है हाँ मैं इसे यूज करना चाहता हूँ। और तभी वो भी एक पावरफुल पंच निकालते हुए वो बोलता है मैं एक ही पंच से उसे नॉकआउट करना चाहता हूँ। और तभी वो दोनों का ही पावरफुल पंच एक दूसरे के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से हिट कर देता है जैसे हाल्क और थॉर के जैसा। और तभी देखते हैं कि लिंजू का उस पावरफुल हिट की वजह से माकियान के हाथों का हड्डियों का चूरमाचूर हो जाता है और वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ धराशायी होकर गिर जाता है। और ये सब कुछ देख के उसका दो चमचा बहुत ही ज्यादा हैरान होकर घबराते हुए वो बोलता है बड़े भाई कियान, ये सब कुछ आखिर कैसे। और तभी वो दोनों उसके पास जाके उसके हालातों को देखते हुए एक चमचा बोलता है बड़े भाई कियान क्या तुम ठीक हो, तुम्हारे हालातों को देख के मुझे डर लग रहा है। हाँ ब्रदर कियान, क्या तुम ठीक हो और तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते, और नहीं तो तुम्हारे बिना हम दोनों का क्या होगा। और तभी माकियान वो दर्द के मारे में बुरी हालतों में उसके एक समझो के कंधों पे हाथ रखते हुए वो उसे बोलता है एकेडमी तुम मुझे इमीडिएटली एकेडमी ले चलो, नहीं तो फिर मैं दर्द के मारे में मरने वाला हूँ। और तभी उसके दूसरा चमचा लिंजू की तरफ देखते हुए वो उसमें पड़ जाता है आखिर ये सब कुछ क्या था। और तभी सामने से लिंजू उन लोगों को वार्निंग देते हुए वो बोलता है अगर तुम दोनों भी ऐसी हालत नहीं चाहते हो तो यहाँ से जल्द काट लो। और ये सुन के ही वो दोनों डर के मारे में माकियान को अपने कंधों में लेके दुमदा के भाग जाता है। और हमारा आज का ये एपिसोड की डी एंड यहाँ पर ही होता है और हम लोग बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि लिंजू आगे जाके 2 लेवल कैसे पार करता है और वो आगे जाके और भी क्या क्या करता है। तो गाइस आप लोगों को आज का एक्सप्लेन कैसा लगा और ये एपिसोड कैसा लगा
इसके बारे में सभी भाई कमेंट जरूर कर देना, और इसको आगे जाके देखना चाहते हो कि नहीं, इसी के ही बारे में सभी कमेंट कर देना, और हो सके तो ये फर्स्ट एपिसोड को अपने सभी फ्रेंड में शेयर कर देना। तो गाइस अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग बहुत जल्द किसी और एक नए एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।